Dear students, today we are going to start the topic value added method of calculating national income. तो आज हम वैल्यू एडेड मेथड को ये पढ़ेंगे कि इस मेथड में किस तरीके से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। इस मेथड को हम वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं, इसे हम प्रोडक्ट मेथड भी ये कहलाता है। ठीक, बहुत सिंपल सा मेथड है, बहुत इजी मेथड है। 2 स्टेप आपको याद करने हैं सिर्फ। ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड मेजर्स नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडिशन बाय ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में जितनी भी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज हैं उनका जो वैल्यू एडिशन होता है उस सबका जो मेजरमेंट करते हैं वो वैल्यू एडेड मेथड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट स्टेप हम कैलकुलेट करते हैं वो करते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू फॉर्मूला है बेटे सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब आपको ये समझना है कि 2 तरह की सेल होती है। एक डोमेस्टिक सेल होती है हमारी, है ना, 2 तरह की सेल होती है। एक डोमेस्टिक सेल होती है और एक होता है एक्सपोर्ट। तो अगर डोमेस्टिक सेल आपको दे रखी है तो फिर हमें डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट जोड़ना पड़ेगा, तब हमें सेल मालूम होगी। और अगर केवल सेल लिखा हुआ है तो फिर हमें इससे कोई मतलब नहीं। चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है बेटे क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप इस तरह निकल के आ जाएगा। फिर सेकेंड स्टेप हम निकालेंगे इसमें। ठीक है, सेकेंड स्टेप हमारा निकल के आएगा बहुत सिंपल सा, GVA एट MP, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट। जो भी हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करी है फर्स्ट स्टेप पे, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक, ये फर्स्ट स्टेप हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन में माइनस कर देंगे। ये सेकंड स्टेप होगा हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। कैसे कहते हैं बेटे? इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज द वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट। जितने भी नॉन फैक्टर इनपुट हैं, जैसे ऑल इनपुट्स अदर देन फैक्टर इनपुट्स ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, उन सब का जो वैल्यू होती है वो सब इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहलाती है। ठीक है, इट इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस। किसी प्रोडक्शन की प्रोसेस में कितनी वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल लगी है वो सब इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहलाएगा। ठीक है, इस हम इसमें से माइनस कर देंगे। इसके बाद ये हमारा सिर्फ फार्मूला है। तो पहला स्टेप वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स 2 तरह की होती है, एक डोमेस्टिक सेल्स और एक एक्सपोर्ट्स। दोनों को ऐड कर देंगे तो सेल्स मालूम हो जाएगा। चेंज इन स्टॉक का मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक हुआ। अब हम निकालेंगे GV एट MP इज इक्वल टू, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट मैंने भी आपको बताया। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है बेटे, बहुत सीधी सी बात करिए आपने, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय ए फर्म ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, उसे कहते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक, उसके बाद फिर आया माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मैंने भी आपको बताया कि इट रेफर्स टू वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स। नॉन फैक्टर इनपुट्स की जो वैल्यू होती है वो सब वैल्यू ऑफ वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहलाती है। इसमें जनरली वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो सब इसमें इंक्लूड होता है। ठीक, अब हमें इससे कभी हमसे कह देगा वो ये क्वेश्चन, इतना फार्मूला तो हमारा ख़त्म हो गया बेटा। अगर हमसे कहा जाए कि NVA एट MP कैलकुलेट करिए, तो NVA एट MP कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? GVA एट MP, हम N निकाल रहे हैं, नेट ग्रॉस दे रखा, तो माइनस डैप हो जाएगा। इधर भी V वैल्यू, इधर भी वैल्यू, कुछ नहीं होगा। इधर भी एडिशन है ना, एडेड, इधर भी एडेड, कुछ नहीं होगा। इधर भी MP, इधर भी MP, कुछ नहीं होगा। अगर वो हमसे कह दे NVA एट FC कैलकुलेट करना है, तो वही GVA एट MP पे ही करते हैं। N नेट निकाल रहे हैं, ग्रॉस दे रखा हमें बेटा, नेट निकाल रहे हैं ग्रॉस से, तो हमारे पास क्या करेंगे, माइनस डैप कर देंगे। वैल्यू यहाँ भी है, वैल्यू यहाँ भी है, एडेड यहाँ भी है, एडेड यहाँ भी है। FC निकाल रहे हैं और MP गिवन है, तो माइनस NIT हो जाएगा। और NIT का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स में से हम सब्सिडी माइनस कर देंगे तो हमें NVA एट FC मालूम हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हम एक क्वेश्चन कैलकुलेट करते हैं तो और समझ में आ जाएगी बात हमारी। सपोज कर लीजिए हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट NVA एट FC। NVA एट FC कैलकुलेट कर रहे हैं। हमारे पास फिगर्स जो हैं वो सेल्स हमारे पास है 400 रुपीज़ की। हमारे पास चेंज इन स्टॉक
चेंज इन स्टॉक हमारे पास हमें गिवन है 70 -70 का, ठीक है। हमारे पास सब्सिडी है, सब्सिडीज़ हमारे पास है मान लीजिए 10 का, और हमारे पास डेप्रीसिएशन है 40 का, हमारे पास इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमारे पास है, सपोज कर लीजिए 100 रुपीज़ का। तो हमें पहला स्टेप क्या लगाना बेटे, पहला स्टेप हमारा ये रहा, वैल्यू ऑफ आउटपुट लगाना हमें। तो नंबर 1 वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब बेटा सेल्स क्लियरली गिवन है क्वेश्चन में हमें 400 रुपीज़ की, प्लस चेंज इन स्टॉक भी हमारे पास क्लियरली गिवन है -70 का। तो कितना बना बेटा हमारा, ये हो गया 330 रुपीज़। फर्स्ट स्टेप हमारा ख़त्म हो जाएगा। अब निकालना है GVA एट MP। तो GVA एट MP इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना बेटा हमारा, ये है 330 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन 100, तो इट इज़ 230। अब नाउ थर्ड वी हैव टू कैलकुलेट NVA एट FC हमसे पूछा है, तो हम कैलकुलेट करेंगे NVA एट FC इज इक्वल टू GVA एट MP। अब N निकाल रहे हैं, ग्रॉस गिवन है, तो माइनस डेप्रीसिएशन हो जाएगा। इधर भी V है, इधर भी V, इधर भी A, इधर भी A, कुछ नहीं होगा। FC निकाल रहे हैं, FC निकालना है और MP गिवन है हमारे पास। तो जब FC कैलकुलेट करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा बेटा हमारा, सिंपल सा NIT हो जाएगा। तो ये हो गया 230 माइनस डेप, क्वेश्चन में देखिए डेप कितना है 40 है, माइनस NIT का मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब देखिए इनडायरेक्ट टैक्स आपके पास है या नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स बेटे क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं है, तो हमने क्या करा 0 मान लिया। माइनस NIT कितना है हमारे पास सब्सिडी देख लीजिए, सब्सिडी कितना बेटा, सब्सिडी हमारे पास है 10, तो -10 हो जाएगा। यानी ये हमने कर दिया इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्स हमने 0 लिख दिया, वो है नहीं गिवन, सब्सिडी -10 हुआ, तो ये बना 230 माइनस 40, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 10। तो 240 हमारे पास प्लस का हो गया, और माइनस के 40 हमारे पास, तो कितना बच जाएगा बेटा 200 रुपीज़ हमारा NVA एट FC आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन हुआ। आई थिंक क्वेश्चन आप क्लियर हो गया होगा। ठीक बेटा, तो इस तरह से हमें कैलकुलेट करना है, बहुत सिंपल सा मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे हम।